कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से संबंधित प्रश्न एक से बढ़कर एक रोचक हो सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को लेते हैं। एक फेयर यानी न्याय, एक कॉइन लीजिए और उसे 3 बार फ्लिप करें यानी उछालें, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक बार हेड्स प्राप्त होने की। एटलीस्ट 1 हेड्स 3 फ्लिप्स में। देखिए यहां कितनी इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज यानी सम संभावनाएं हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली टॉस के बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड फ्लिप के बाद भी 2 सम संभावनाएं हैं और तीसरे उछाल के बाद भी 2 सम संभावनाएं हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गई 8 इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाए तब। अब इन परिणामों में कितने हैं जिनमें कम से कम एक हेड्स है। इन पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि कितनों में कम से कम एक हेड्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 में है कम से कम एक हेड्स और इस अंतिम में हेड्स नहीं है। तो 8 में से 7 में हेड्स है। आप पूछ सकते हैं कि चलिए यहां तो हम सभी पॉसिबिलिटीज को लिख पाए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि यदि आप कहते कि कम से कम हेड्स 20 फ्लिप्स में। यहां तो ये हो गया क्योंकि केवल 3 बार टॉस किया गया, इन 3 फ्लिप्स ओनली। यदि हम 20 फ्लिप्स के परिणाम लेते तो उन्हें लिख पाना बहुत मुश्किल होता और उसमें समय भी बहुत लगता यदि सिक्के को 20 बार उछालते। इसका कोई शॉर्टकट है क्या? कोई सरल तरीका तो होगा। हाँ है, बहुत ही आसान तरीका है। आप ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। और क्योंकि आपको पहली बार में ही हेड्स प्राप्त हुआ है तो अब तो हेड्स आपको चाहिए नहीं, या आपको हेड्स दोबारा प्राप्त हो सकता है परंतु आपको अब चाहिए नहीं। तो हो गई मुश्किल, लेकिन इसको हल करने का बहुत सरल तरीका है। मैं वो वे आपको बताऊंगा। ऐसा प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे बहुत ही जटिल लगता है ये, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से हल करेंगे तो होता ये बहुत आसान है। देखिए प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता एक हेड्स प्राप्त होने की 3 फ्लिप्स में समान है प्रोबेबिलिटी के जिसमें आपको हर बार टेल्स प्राप्त नहीं होता। नॉट गेटिंग ऑल टेल्स। ऑल टेल्स, यदि हमें हर बार टेल्स मिले तो हमें एक भी हेड्स नहीं मिलेगा। तो ये दोनों परस्पर तुल्य यानी इक्विवेलेंट हैं। प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड्स मिलने की 3 फ्लिप्स में समान है प्रोबेबिलिटी हर बार टेल्स ना मिलने की 3 फ्लिप्स में, इन 3 फ्लिप्स। तो क्या है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हर बार टेल्स ना प्राप्त होने की? तो ये होगा 1 घटा प्रायिकता हर बार टेल्स प्राप्त होने की। और क्योंकि सिक्का 3 बार उछालेंगे तो यह प्रायिकता होगी टेल्स टेल्स टेल्स। क्योंकि ऐसी स्थिति ना होने का अर्थ है कम से कम एक हेड्स का प्राप्त होना, यानी सभी अन्य पॉसिबिलिटीज और ये पॉसिबिलिटी जो शेष बची है इन सभी को ऐड कर दें तो आपको मिलेगा 1। इसको इस तरह लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी, मैं दूसरा रंग लेता हूं ताकि पता लगे कहां से मैंने क्या लिया है। प्रायिकता सभी टेल्स के ना मिलने की, नॉट ऑल टेल्स, जमा प्रोबेबिलिटी सभी टेल्स प्राप्त होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स। तो इसमें हमारी सारी संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज समा गई हैं, शामिल हैं। तो हमें प्राप्त होने वाले सभी संयोग या चांसेस, नॉट ऑल टेल्स या ऑल टेल्स, ये परस्पर बिल्कुल अलग हैं। इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी नॉट ऑल टेल्स की, इसे स्पष्ट कर लें कि हम क्या कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑल टेल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स, ये बराबर होगी 1 के। ये दोनों परस्पर अलग हैं। या तो आपको सभी टेल्स एक साथ नहीं मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हेड्स प्राप्त होगा, या आपको सभी टेल्स प्राप्त होंगे। ये दोनों संयोग आपको एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ये बिल्कुल अलग हैं, एक्सक्लूसिव हैं। और प्रोबेबिलिटी है कि या तो ऐसा होगा या ये होगा। तो हम इन प्रायिकताओं को ऐड कर सकते हैं जो होगी संख्या कुल घटनाओं की या प्रयोगों की, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी घटना की और वो होगा 1 यानी 100% संयोग यानी चांसेस। अब इसे इस तरह समझें कि प्रोबेबिलिटी नॉट ऑल टेल्स होगी 1 घटा प्रोबेबिलिटी ऑल टेल्स की, जैसा हमने यहां किया था। और प्रायिकता सभी टेल्स प्राप्त होने की निकालना बहुत आसान है, जो यहां है 1/2, क्योंकि यही संयोग है पहली टॉस में टेल्स मिलने का, गुणा, इसे मैं यहां लिखता हूं, ये बराबर होगा 1 घटा
प्रायिकता सभी टेल्स के प्राप्त होने की 1/2 चांसेस हैं फर्स्ट फ्लिप में टेल्स आने के, और इसी तरह टेल्स के चांस होंगे दूसरे फ्लिप में, और एक और टेल्स मिलता है आपको तीसरे फ्लिप में, और 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 होता है 1/8। 1 घटा 1/8 8/8 घटा 1/8 बराबर होता है इज इक्वल टू 7/8 के। तो ऐसे मुश्किल प्रश्नों को जिनमें बहुत सी संभावनाओं को लिखना पड़ सकता है, आप इस तरह भी हल कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यहां किया। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें कॉइन 10 बार उछालना है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड्स की, एटलीस्ट 1 हेड्स 10 फ्लिप्स में इन 10 फ्लिप्स। इसी प्रकार करेंगे इस सवाल को भी। ये बराबर होगा प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी सभी टेल्स ना प्राप्त होने की, नॉट ऑल टेल्स 10 फ्लिप्स में, नॉट ऑल टेल्स इन 10 फ्लिप्स। मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है कि सभी फ्लिप्स में सभी टेल्स प्राप्त नहीं होते, और ये बराबर होगा, ये होगा 1 घटा प्रोबेबिलिटी टेल्स प्राप्त होने की 10 बार, यानी 10 टेल्स लगातार, 10 टेल्स इन ए रो, और ये बराबर है यहां इस भाग के। मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, तो ये बराबर है 1 के, मैं लिख देता हूं यहां, ये बराबर है 1 घटा ये भाग बराबर है 1 टेल 2 टेल, तो 1/2 गुणा 1/2, ऐसा 10 बार लिखना होगा। थोड़ा साफ लिखता हूं, 10 बार लिखना है। ये हो गया 5 6 7 8 9 और 10। तो हम जानते हैं कि अंश में मिलेगा हमें 1, तो ये बराबर होगा 1, इसे मैं इसी हरे रंग से लिखता हूं। ये बराबर है 1 घटा यहां न्यूमरेटर 1 जो स्वयं से 10 बार गुणा हो रहा है, तो हो गया 1, और देखते हैं डिनोमिनेटर यानी हर में 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 16 32 64 128 256 512 1024 बटा 1024। तो ये समान है या बराबर है, यहां हो गया 1024 बटा 1024 घटा 1 घटा 1/1024, 1024 जो बराबर है 1023 या 1023/1024। इसे मैं नीले रंग से लिखता हूं, बटा 1024। तो यदि आपने देखा कि यदि आप एक फेयर कॉइन को 10 बार उछालते हैं तो प्रायिकता है कम से कम एक बार हेड्स प्राप्त होने की, बहुत ज्यादा है 1023 बटा 1024। यदि हम कैलकुलेटर से इसकी गणना करें परसेंटेज के रूप में, तो चलिए इसे करके देख ही लेते हैं। तो 1023 डिवाइडेड बाय 1024, तो हमें मिला 99.9% चांसेस हैं, संयोग हैं कि कम से कम एक हेड्स प्राप्त हो। यदि इसे राउंड करें तो ये बराबर है 99.9% चांसेस हैं। मैंने थोड़ा सा राउंड किया है, हालांकि चांसेस थोड़े से अधिक हैं 99.9 से, और ये बहुत ही शक्तिशाली यानी पावरफुल टूल है इसे हल करने का, वरना हम तो इन परिणामों को ना जाने कब तक लिखते रहते, क्योंकि कुल 1024 परिणाम हमें लिखने पड़ते, यानी इस 10 फ्लिप्स वाले प्रश्न को हल करने में काफी समय लग जाता। हमने तरीका बदल दिया। 10 फ्लिप्स में प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड्स प्राप्त होने के स्थान पर हमने लिया प्रोबेबिलिटी 10 फ्लिप्स में एक बार भी टेल्स प्राप्त ना होने की, जो बराबर है 1 घटा प्रोबेबिलिटी हर बार टेल्स प्राप्त होने की। और यह तरीका वाकई बहुत आसान है।